फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और ये फाइनल ट्रेलर है। इसके बाद अब सीधा मूवी में ही स्पाइडरमैन दिखेगा। एक टाइम था जब पूरा ठंडा पड़ा था मार्वल, जब एंड गेम के बाद पूरा मार्वल एकदम खत्म चल रहा था, कोई भी हाइप नहीं, कोई ढंग के प्रोजेक्ट्स नहीं। उसमें बीच बीच में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आते थे, जैसे कि लोकी का सीजन 1 और सीजन 2। उसके अलावा फिर फैंटास्टिक 4 बोल लो, उसने मेरे अंदर होप जगाए रखी, उम्मीदें थोड़ी आने लगी। और फिर आता है अनाउंसमेंट कि RDJ होने वाले डॉक्टर डूम आने वाली डूम्सडे में, और वहाँ पे मैं क्रेजी होने लगा। मुझे लगा कि भाई हाइप बिल्ड हो रही है। और फिर एकदम से आता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इसका ट्रेलर आया, अच्छा था, टीज़र भी अच्छा था, बट अभी जो फाइनल ट्रेलर आया है ना, इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें छुपाई जा रही है, जैसे कि जो वो जीन ग्रे का कैरेक्टर एक्सपेक्टेड है, जीन ग्रे का कैरेक्टर होगा, सेडी सिंह कर रही है। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ, ये ऐसा ट्रेलर है जिसने मेरी एक्साइटमेंट बढ़ाई है। मतलब हाँ, 2 ट्रेलर लीक हुए थे, मैंने भी देखे वो दोनों ट्रेलर। और स्कॉर्पियन वाला ट्रेलर मुझे ऐसे पूरा 4K में देख के मज़ा ही आ गया। स्कॉर्पियन वाला तो सिर्फ स्टार्टिंग था, लेकिन वहाँ जो टेंशन बिल्ड होती है ना कि स्पाइडरमैन लिटरली उसको उठा के पुलिस की कार पे पटक देता है, मैं सोचा भाई कि ये पूरा एकदम अनहिंज जा रहा है। और समझ में आ रहा था कि भाई स्पाइडरमैन के अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं, उसको चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वो इफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से यही चीज़ें अगर कम पड़ रही थी तो इसमें ब्रूस बैनर को भी डाल दिया गया है। और सिर्फ ब्रूस बैनर नहीं, हल्क, लिटरली यहाँ पे एक सैवेज हल्क दिखने वाला है हमें बहुत टाइम बाद। मतलब मैंने जो एंड गेम वाला एरा बताया था ना, जहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद ढंग से अभी हमें हल्क फाइनली अभी दिखने वाला है। नहीं तो बीच में तो शी हल्क वगैरह देखना पड़ गया था हमें। मैं उस पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ट्रेलर में जब उसको दिखाया गया तो भाई मज़ा आ गया। और एक्सपेक्टेड है ग्रे हल्क भी दिखाया जाएगा, और इसके बारे में मैं पूरी तरह से क्लूलेस हूँ। आपको कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट्स में बता दो। और उसके अलावा और भी चीज़ें थी, बस इतना ही नहीं, मतलब भर भर के चीज़ें थी इसमें। हमेशा ऐसा ही होता है ना कि मतलब स्पाइडरमैन की मूवी में स्पाइडरमैन से ज़्यादा और भी कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अब आपको नो वे होम तो याद ही होंगी, और अभी वाली इसमें है हमारी सेडी सिंह। मैं बता चुका हूँ आपको। पता है सरप्राइजिंगली क्या अजीब बात है कि अभी तक एक भी बार ट्रेलर या टीज़र में कहीं पे भी किसी भी प्रमोशनल मटेरियल में सेडी सिंह अपीयर ही नहीं हुई है। और ये चीज़ मेरे को बहुत अलग ही क्यूरोसिटी बढ़ा रही है उसके कैरेक्टर के लिए, कि भाई ये लोग इतना क्या छुपा रहे हैं कि अभी तक सब कुछ हो चुका है लेकिन बस वो नहीं दिखी है। ठीक है। और उसके अलावा बोला जा रहा है कि इसमें मैट मर्डॉक भी होने वाला है, क्योंकि वो जेल में है, तो उसको भी यहाँ थोड़ा दिखाया जाएगा। कितना दिखाया जाएगा, आई गेस नो वे होम से ज़्यादा ही दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। पर देखा जाए तो और भी भर भर के कैरेक्टर्स है इसमें, विलन्स भी कई सारे आ रहे हैं। अभी तो सारे विलन्स भी दिखाए नहीं गए। मेन विलन कौन सा होने वाला है, शायद सेडी सिंह का ही मुझे लग रहा है। वो क्या पता और भी कोई बड़ा विलन छुपा रखा है इन लोगों ने। इतना कंटेंट तो 3 घंटे की मूवी बना लेना चाहिए इन लोगों ने। या फिर ब्रांड न्यू डे 1, ब्रांड न्यू डे 2, नहीं धुरंधर के कारण बोल रहा हूँ मैं ये सब, जान दो छोड़ो। हाँ खैर, मैं बोलना चाहूँगा कि अभी भी और भी चीज़ें हैं, जैसे वो स्पाइडरमैन का एक तो इनर म्यूटेशन, क्या वो मैन स्पाइडर बनने वाला है, और तो और उसके साथ उसकी लाइफ में और भी चीज़ें चल रही है, जैसे कि नेड को मिस कर रहा है वो, और MJ को मिस कर रहा है वो। मतलब है उसके सामने वो, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि काश इनको मैं याद होता, वही चीज़ों को मिस कर रहा है वो। और वो देखता है फिर, आई गेस ये जो हमारी MJ है अब वो एक नए रिलेशनशिप में आ चुकी है, तो मैं देखना चाहूँगा कि उस चीज़ को मार्वल कैसे टैकल करने वाला है। और यहाँ फील हो रहा है कि चीज़ें थोड़ी डार्क और हैवी टोन में आ चुकी है, और मुझे पसंद आ रही है चीज़ें। और मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि इस मूवी का डायरेक्टर है वही डायरेक्टर जिसने शैंग-ची डायरेक्ट की है, और शैंग-ची मुझे बहुत पसंद है। विजुअली तो मूवी आप जानते हो, अगर आपने देखी हो तो कितनी बढ़िया है, और यहाँ भी वही डायरेक्टर आ रहा है। तो लेट्स होप कि इस बार भी वैसा ही कुछ बैंगर है। और ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कुछ बैंगर तो आ ही रहा है, और हल्क आ रहा है। ये चीज़ भी एक अलग एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। आपको किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पागलपन आ रहा है वो मुझे बताओ। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेनम भी हो सकता है। आपको लगता है वेनम हो जाएगा, मतलब वेनम का म्यूटेशन हो जाएगा? अब लेट्स होप ऐसा कुछ थोड़ा ढंग से दिखाया गया रहे तो अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें अब एंड गेम, सॉरी, डूम्सडे के लिए कैसा बिल्ड करती है, हमें वो भी देखना है कि ये सब चीज़ें अगर डूम्सडे के लिए हमें हाइप अप कर रही है, कितना ले जाती है। क्योंकि एक्सपेक्टेड ये भी है कि जो अपना, कोई बात नहीं, बस मैं भूल रहा हूँ। चलो बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।